एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 87 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो एक्सरसाइज है इसको बनाने के लिए आपको इससे पिछले 2-3 एक्सरसाइजेस को देखने होंगे। वैसे मैं बता दूं, अभी आपको ऊपर में जो है लिंक 86 एक्सरसाइज का नज़र आ रहा होगा, है ना। तो मैंने 1 से लेकर 86 का जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया है। तो वो आपको इसके बाद आपको प्लेलिस्ट ऊपर में मिल जाएगा और नीचे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से। तो उसमें जा कर के आप जो है वो शुरू से सारे एक्सरसाइज एक साथ आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने इसलिए कैसा कहा क्योंकि ये वाला था या को था, इसके लिए जो है वो आपको सिस्टम होता है। पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसके लिए अफर्मेटिव में है कि पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर जो है वो आपको वाज या वर में से एक लगाएंगे वाला था या को था के लिए, और फिर जो है आपको टू लगाना है, और फिर जो है वर्ब का पहला रूप यानी V1 लगाना। ये बेस होता है। इसी में जब हम इससे पिछले एक्सरसाइज में पढ़ रहे थे तो इसी वाज वेयर को शुरू में कर दिए थे, है ना, और तब जो है वो क्या वाला बन गया था। अब क्या है कि इसमें WH क्वेश्चन यानी कब, क्यों, कैसे। अब क्या करना है, इसके पहले भी आपको WH वर्ड यानी कि लगा देना है। हाउ, व्हेन जो भी होगा वो यहाँ लगा देना है। तो इसमें यही बातें हैं पूरे एक्सरसाइज में। और नॉट रहे तो फिर वही सब्जेक्ट के बाद मैं क्या करने वाला था, है ना, व्हाट वाज आई टू डू। ठीक है, तो वाट लग गया, फिर वाज वेयर मैंने कहा, फिर सब्जेक्ट, फिर टू प्लस V1, और कुछ रहे तो इसके बाद वे लोग क्यों जाने वाले थे, क्यों का हो गया वाई, वाज वेयर में से एक लगा देना है, फिर सब्जेक्ट कर देना है, फिर टू प्लस V1 कर देना है। फिर है सीता कब हंसने वाली थी, व्हेन वाज सीता टू लाफ। राम कहाँ जाने वाला था, वेयर वाज राम टू गो। वे कैसे तुम्हारी मदद करने को थे, हाउ वर दे टू हेल्प यू। यहाँ पर हाउ वाज ही भी हो सकता है। देखिए वे मैंने पिछले वीडियो में और कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि आदर्श सूचक वाक्यों में हिंदी में जो है बहुवचन का प्रयोग होता है। उस लिहाज से कहेंगे तो अब बहुत सारे लोग कैसे मदद करने वाले थे, हम लोग बोलचाल की भाषा में कह रहे वो जो थे अंकल वो तुम्हारी मदद करने वाले थे, वो कैसे मदद करने वाले थे। तो हम तो ऐसे सिंगुलर के लिए भी आदर्श सूचक वाक्यों में, इसलिए हाउ वाज ही टू हेल्प यू भी हो सकता है और हाउ वर दे टू हेल्प यू भी हो सकता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और अगला है राम परीक्षा क्यों नहीं देने वाला था या देने को था वाला को एक ही बात होता है। तो वाई वाज राम नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन मार्क जरूर क्या वाले में, क्यों वाले में देते रहे। आप कहाँ पढ़ने वाले थे, वेयर वर यू टू रीड। सीता क्या खरीदने को थी, व्हाट वॉज सीता टू बाय। वह क्यों शादी करने को था, वाई वॉज ही टू मैरी। तुम्हारे पिता क्या करने को थे, तुम्हारे पिता क्या पढ़ाने वाले थे। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है क्या पढ़ाने वाले थे तो व्हाट हो जाएगा, मैंने यहाँ मिस्टेक से प्रिंट हो गया हुआ है, वह जो है व्हेन। तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज योर फादर टू टीच। प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन वो मिस्टेक नहीं चलेगा जो बोल करके किया जाए, है ना। तो बोल के मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सब जानते होंगे यदि हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो कि मैं टीचर पहले और यूट्यूबर बाद में हूँ। और इसीलिए कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, ये मत भूलें। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, तो हम आपके लिए और भी वीडियो जल्दी जल्दी बनाते हैं। वो अपना घर कब और क्यों बेचने को था, है ना, कब और क्यों। तो व्हेन एंड वाई वॉज ही टू सेल हिज हाउस या होम, घर का दोनों होगा। गीता क्यों नृत्य करने को थी, वाई वाज गीता, गीता GITA भी हो सकता है, GEETA भी हो सकता है। तो वाई वाज गीता टू डांस। वह तुम्हें क्यों मारने को था, मारना का क्या मीनिंग, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। वाई वाज ही टू किल यू या बीट यू। अब मारना अब एकदम से जान से मारने की बात नहीं हो, थप्पड़ मारने की बात, हालांकि थप्पड़ के लिए स्लैप होता है, लेकिन सीधा मारने की बात है तो बीट भी हो सकता है, किल भी हो सकता है। अगला है वे लोग क्या करने को थे, व्हाट वर दे टू डू। फिर है मेरा दोस्त कब पटना जाने वाला था, व्हेन वाज माय फ्रेंड टू गो टू पटना। पहला टू तो अपना स्ट्रक्चर में था और दूसरा टू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, इसलिए पटना के पहले लगा है। फिर है सरकार कब मदद करने को थी, है ना, व्हेन वाज द गवर्नमेंट टू हेल्प। गवर्नमेंट को हमेशा उसके पहले द लगा देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कई लेवल पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी लोकल गवर्नमेंट है, तो इसलिए जो है हम उसमें द लगाना चाहिए, खास गवर्नमेंट। शिक्षक कब पढ़ाने को थे, फिर वही बात है, मैंने बताया कि ये एक टीचर भी हो सकते हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी बताया आदर्श सूचक वाक्य के हिसाब से, नहीं तो ऐसे शब्द के हिसाब से बहुवचन, तो दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं। व्हेन वाज द टीचर या फिर व्हेन वर द टीचर्स टू टीच।
हम लोग कब कार खरीदने वाले थे, वेन वर वी टू बाई अ कार, वैसे परचेज अ कार भी लिख सकते हैं। लता कब गाने वाली थी, वेन वाज लता टू सिंग, मैं कब गाने वे कब गाने को थे, फिर वही बात, यहाँ मैंने लिखा तो नहीं है, वेन वर दे टू सिंग लिख दिया, बट बहुत सारे लोग की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी हो सकती है आदर सूचक वाक्यों में, तो वाज ही भी लगा सकते हैं, वेन वाज ही टू सिंग। आप लोग कब जाने वाले थे, वेन वर यू टू गो। मरेंगे आगे, और अगला है तुम्हारा भाई क्यों यहाँ क्यों नहीं आने वाला था, तो वाई वाज योर ब्रदर नॉट टू कम, और फिर यहाँ के लिए हियर हो जाएगा, HERE को हियर पढ़ते हैं, वैसे HEAR को भी हियर पढ़ते हैं, ये हियर माने सुनना, और ये हियर मीन्स यहाँ उच्चारण हेयर नहीं हियर होता है। वह क्यों यह काम नहीं करने वाला था, वाई वाज ही नॉट टू डू दिस वर्क। राम तुमसे क्यों मिलने वाला था, वाई वाज राम टू मीट यू या सी यू। अब इसमें बता दें आपको, मीट की जगह ज़्यादा जो है फॉर्मल माना जाता है सी यू को, है ना, कि जैसे डॉक्टर से मिलना तो सी ए डॉक्टर, है ना, इसी प्रकार क्या कहते हैं हम लोग, बाय, सी यू अगेन, मिलेंगे फिर मिलेंगे, तो सी मीन्स केवल देखना नहीं, मिलना भी, तो मीट से ज़्यादा बढ़िया सी होता है। मीट थोड़ा फॉर्मली होता है और सी तो ऐसे भी हो सकता है। गाड़ी कब खुलने वाली थी, व्हेन वाज द ट्रेन टू स्टार्ट, है ना, खुलने की बात हो तो एक स्टूडेंट आज ही मेरे से कोचिंग में पूछ रहा था कि सर ये कार भी तो हो सकता है, वो गाड़ी खरीदने वाली बात थी, तो कहा कि सर ट्रेन नहीं, हम कह नहीं ट्रेन खरीद नहीं सकते। वैसे ट्रांसलेशन में एक सेंस होता है कि जब गाड़ी खरीदने की बात हो तो कार, और गाड़ी स्टार्ट होने की बात हो तो जो है वो ट्रेन शब्द का प्रयोग करेंगे। और दो पहिया को गाड़ी बिल्कुल नहीं कहेंगे। हमारे बिहार में जो है वो लोग कहते हैं अरे चलो गाड़ी से चलते हैं ना, टू व्हीलर को कहते हैं, नहीं टू व्हीलर को हम गाड़ी कभी नहीं कह सकते, फोर व्हीलर या उससे बड़ी गाड़ियों को ही कह सकते हैं। चलिए, तो ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ अभी भी कर लें, और कमेंट्स हमें ज़रूर करें कैसा लगता है हमारा वीडियो। कोई कन्फ्यूजन हो पूरा क्वेश्चन लिख के कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।